दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी नेशन पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शाहरुख खान की मूवी डंकी को, जिसकी कई सारे भाई लोग डिमांड कर रहे थे। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें मनु रंधावा नाम की लेडी को दिखाते हैं, जो कि इंग्लैंड के अस्पताल में भर्ती होती है और फिर बड़ी मुश्किलों से छुपते छुपाते वहाँ से भागकर अपने एक लॉयर के पास आती है और वो कहती है कि मुझे इंडिया वापस जाना है। दरअसल मन्नू 25 साल पहले इंडिया से इंग्लैंड आई थी, जिसके बाद मन्नू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह चाहकर भी इंडिया वापस नहीं जा सकती, जो कि हमें मूवी में आगे पता चलेगा। मन्नू का लॉयर बोलता है कि वह उसे किसी भी देश का वीजा दिलवा सकता है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। इंडिया का वीजा मिलना मन्नू के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। तब मन्नू के दिमाग में सिर्फ एक आदमी का नाम आता है, जिसका नाम था हरदयाल सिंह, और सब लोग उसे प्यार से हार्डी कहकर बुलाते थे। मन्नू अब हार्डी को कॉल करती है। तब हार्डी अपनी रेस को बीच में छोड़कर मन्नू से बात करने के लिए आता है और वहाँ मन्नू हार्डी को दुबई में मिलने के लिए कहती है, और हार्डी मन्नू को चाहकर भी मना नहीं कर पाता और कहता है कि तू मुझे दुबई में ही मिलियो। मन्नू अब अपने दोस्त बग्गू और बल्ली को भी उसके साथ दुबई जाने के लिए कहती है, जहाँ वह हार्डी की मदद से इंडिया वापस जाएगी। बल्ली और बग्गू भी मन्नू की तरह इंग्लैंड में फंसे थे, जो कि इंडिया वापस जाना चाहते थे, तो वह भी मन्नू के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अब बल्ली मन्नू की बात मानकर इंग्लैंड में अपनी दुकान बेच देता है और बग्गू भी अपने रेस्टोरेंट के काम को छोड़ देता है, और फिर ये तीनों मन्नू, बग्गू और बल्ली हार्डी से मिलने के लिए दुबई के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन एकदम से चेंज होता है और हमें मूवी में पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पंजाब के लालटू गाँव के सभी लोगों को विदेश जाने की होड़ थी, और जो भी कोई आदमी विदेश जाता था तो उसके घर के छत पर एक प्लेन बना दिया जाता था, जो कि वहाँ के लोगों के लिए काफी गर्व की बात थी। मन्नू, बग्गू और बल्ली तीनों इस गांव में रहते थे और उनका सपना भी था कि वह भी विदेश जाकर खूब पैसा कमाए, जिसके लिए वह एक एजेंट के पास जाते हैं। वह एजेंट उन तीनों से इंग्लैंड जाने का वीजा लगाने के लिए 5 लाख रुपए मांगता है, मगर इन तीनों के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब वह एजेंट उन तीनों का 1.5 लाख रुपए में काम करने को कहता है, क्योंकि बग्गू ने कहा था कि उसकी माँ की 1.5 लाख की एफडी है, जिसे तोड़कर वह पैसे भर सकता है। अब एजेंट उन तीनों को इंग्लैंड भेजने का तरीका बताता है। एजेंट के अनुसार वह बल्ली की शादी कैथरीन नाम की लड़की से करवाएगा, जिसके बाद बल्ली को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और वह इंग्लैंड जा सकता है। बग्गू के लिए भी उसने डॉक्टर की फर्जी डिग्री बनाकर इंग्लैंड भेजने का प्लान किया था और मन्नू को एक फीमेल रेसलर बनाकर एथलीट के रूप में इंग्लैंड जाने को कहा। अब ये तीनों इंग्लैंड जाने की बात सुनकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वे इंग्लैंड जाकर खूब पैसा कमाएंगे, पर अभी उन्हें इंग्लैंड जाने से पहले कुछ टेस्ट क्लियर करने होंगे। बग्गू अपनी माँ की एफडी भी तोड़कर उस एजेंट को पैसे दे देता है, और यहाँ मन्नू अब कुश्ती सीखने के लिए टीचर ढूंढती है, जो कि उसे थोड़ी बहुत कुश्ती सिखा सके और वे टेस्ट में पास हो जाए। तब उस गाँव में एंट्री होती है हार्डी की, जो की उस गाँव में किसी आदमी से मिलने आया था। हार्डी स्टेशन से सीधा मन्नू के ढाबे में जाता है, जहाँ पर वे काम करती थी। तब वहाँ मन्नू की उसके मालिक से बहस हो जाती है, क्योंकि वह उसके दोस्तों की बेइज्जती कर रहा था, और मन्नू तुरंत अपना काम छोड़कर मालिक को खाना लाने का ऑर्डर देती है। और ये देखकर मन्नू के मालिक को गुस्सा आता है और वे उस पर हाथ उठाने वाला होता है, मगर तब हार्डी बीच में आकर मन्नू के मालिक को ही धोबी पचाड़ देता है, जिसके बाद मन्नू के दिमाग में आइडिया आता है और वह हार्डी को उसे कुश्ती सिखाने के लिए पूछती है। लेकिन हार्डी मन्नू को कुश्ती सिखाने के लिए मना करता है, क्योंकि वह तो उस गांव में सिर्फ एक दिन के लिए किसी से मिलने आया था, जिसके बाद वह वापस चला जाएगा। और जैसे ही हार्डी मन्नू को उस आदमी के बारे में पूछता है, तब मन्नू हार्डी को अपने साथ उसके घर ले जाती है, क्योंकि जिससे वह मिलने आया था वह उसी का भाई था। अब यहाँ हार्डी को पता चलता है कि मन्नू का भाई तो कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मारा गया। दरअसल हार्डी एक फौजी था और उसको जंग में गोली लग गई थी। तब मन्नू के भाई ने हार्डी की जान बचाई, जिसके लिए हार्डी मन्नू के भाई को धन्यवाद बोलने के लिए आया था। अब हार्डी मन्नू के भाई की मौत की खबर सुनकर काफी दुखी होता है। फिर मन्नू और हार्डी बातें करते हैं और बातों बातों में मन्नू हार्डी को बताती है कि उसके भाई ने मरने से पहले नया बिजनेस करने के लिए काफी लोन लिया था, मगर उसकी मौत के बाद उसका सारा घर बार बिक गया। अब मन्नू की इच्छा है कि वह लंदन जाकर खूब पैसा कमाए, जिससे वह अपना घर वापस ले सके। हार्डी भी मन्नू की ये सब बातें सुनकर उससे वादा करता है कि वो उसे किसी भी हाल में इंग्लैंड पहुंचाकर ही रहेगा, इसलिए वह अपना वापस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब हमें बग्गू को दिखाते हैं, जिसके इंग्लैंड जाने की वजह थी कि उसकी माँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ सके, और बल्ली जो कि एक बार्बर था, उसकी माँ टेलर का काम करती थी और उसकी भी इच्छा थी कि उसकी माँ टेलर का काम छोड़कर आराम करे, इसलिए वह इंग्लैंड जाकर खूब पैसे कमाना चाहता था। अब मूवी में आगे बल्ली, बग्गू और मन्नू तीनों के साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि बग्गू जब नकली डॉक्टर की डिग्री लेकर टेस्ट के लिए जाता है, तब उससे पूछा जाता है कि किडनी कहाँ होती है, और वो बताता है टांगों के बीच, जो कि काफी फनी सीन था। जिसके बाद बग्गू का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। फिर जब बल्ली कैथरीन नाम की फॉरेनर लड़की से शादी करने जाता है, जो कि कैथरीन से ही शादी करने आए थे, और उन सब से भी एजेंट ने पैसे लेकर कैथरीन से शादी करके विदेश जाने को कहा था। ऐसा ही धोखा मन्नू के साथ भी होता है और वह एजेंट सारे लोगों का पैसा फ्रॉड करके वहाँ से भाग जाता है।
इसके बाद बग्गू के ऊपर अब संकट आ जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ की एफडी तोड़कर पैसे भरे थे जो कि उसकी माँ को बिल्कुल भी पता नहीं था। अब हार्डी प्लान बनाता है और बग्गू की माँ को छोटी मोटी कहानी बताकर बग्गू को बचा लेता है। तब बग्गू की माँ उसकी दादी के सर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाती है कि वह इंग्लैंड जाने के लिए कभी सोचेगा भी नहीं। और तब कसम खाने के 2 दिन बाद बग्गू की दादी भगवान को प्यारी हो जाती है। और फिर जैसे ही बग्गू की दादी को शमशान घाट ले जाया जा रहा था तब बग्गू को रास्ते में दिखता है कि फॉरेन जाने में 50% ऑफ है और अब बग्गू दोबारा इंग्लैंड जाने के लिए एजेंट के पास जाता है। इसके बाद अब हार्डी बोलता है कि इन एजेंट के पास जाकर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे पैसे ठगते हैं। फिर हार्डी कहता है कि अगर तुम्हें इंग्लैंड जाना ही है तो आइलेट्स पेपर पास करना होगा, तभी वह सब इंग्लैंड जा पाएंगे। आइलेट्स का पेपर पास करने के लिए उन्हें अच्छी इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। तो वह चारों इंग्लिश सीखने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर गीतू गुलाटी नाम का प्रोफेसर सभी बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, पर उनके पढ़ाने का तरीका काफी स्लो था। अब हमें क्लास में सुक्की नाम के आदमी को दिखाते हैं जिसे कि इंग्लैंड जाना था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जीत की किसी अंग्रेज से शादी कराकर इंग्लैंड भेज दिया गया था, पर जीत का पति उसे वहाँ पर मारा पीटा करता था। तो सुक्की को इंग्लैंड जाकर कैसे भी करके जीत को वापस लाना था और जीत भी सुक्की को इंग्लैंड में उसे बचाने के लिए बुला रही थी। अब उन सब लोगों को आइलेट्स पेपर पास करने के लिए इंग्लिश की काफी मोटी मोटी डिक्शनरी याद करनी थी। तब हार्डी अपना दिमाग लगाकर बोर्ड में कुछ ऐसा इंग्लिश फॉर्मूला लिखता है जिसे कोई भी याद करके बड़ी आराम से 2 मिनट तक इंग्लिश बोलकर आइलेट्स पेपर पास कर सकता है। वह फॉर्मूला काफी सारे इंग्लिश क्वेश्चन में लग सकता था, इसलिए पूरी क्लास ही उस फॉर्मूले को याद कर लेती है। अब जैसे ही उस टेस्ट का दिन आता है तो सारे लोग फेल हो जाते हैं, पर एकमात्र बल्ली एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि पास होता है क्योंकि उससे इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया था, जिसकी वजह से अब बल्ली इंग्लैंड के लिए निकल जाता है। पर बग्गू, मन्नू और सुक्की सारा ब्लेम गीतू प्रोफेसर पर डालते हैं जिसकी वजह से वह ये टेस्ट पास नहीं हो पाए। बल्ली अब इंग्लैंड जाकर सुक्की की दोस्त को फोन करता है जिसके बाद सुक्की को पता चलता है कि उसकी जीत ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि जीत को पता चल गया था कि सुक्की टेस्ट में फेल हो गया है और गम में खुद को जलाकर आत्महत्या कर लेता है। ये सीन देखने में काफी इमोशनल करने वाला था। अब गीतू प्रोफेसर उन तीनों को इंग्लैंड पहुंचाने का एक और तरीका बताते हैं जिसमें उनको डंकी मार के मतलब इलीगल रास्ते से बिना पासपोर्ट और वीजा के इंग्लैंड जाना था और गीतू प्रोफेसर के पास कुछ ऐसे कनेक्शन थे जो कि उन्हें इंग्लैंड पहुंचा सकते थे। हार्डी अब अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे जमा करता है ताकि वह चारों डंकी मार के इंग्लैंड जा सके। उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और तुर्की के बॉर्डर को चुपके से क्रॉस करके इंग्लैंड पहुंचना था। अब हार्डी, मन्नू और बग्गू के साथ कुछ लोग और जुड़ जाते हैं जो कि उनके साथ डंकी मारने वाले थे और ये सब मिलकर बड़ी मुश्किलों से अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पार करके आगे बढ़ते हैं। फिर जब वह अफगानिस्तान से जा रहे थे तब रास्ते में कुछ आर्मी ऑफिसर उन सब लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं जिसमें से हार्डी के साथ के 3 लोग मारे जाते हैं, गुलाब सिंह, बम्पी और चमेली। और इसके बाद वह आर्मी ऑफिसर हार्डी, बग्गू और मन्नू को बंदी बना लेता है। फिर वह ऑफिसर मन्नू को देखकर उसे अपने साथ तंबू में ले जाकर जबरदस्ती करने लगता है। तब वहाँ हार्डी गुस्से में उन सब लोगों को जान से मार देता है क्योंकि हार्डी था तो आखिरकार फौजी ही। अब हार्डी, मन्नू और बग्गू अपने साथियों का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं और बड़ी मुश्किलों से छुपते छुपाते आखिरकार इंग्लैंड पहुंच ही जाते हैं। रास्ते में हार्डी और मन्नू ने भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लिया था। अब ये तीनों इंग्लैंड के रास्तों में चलते जा रहे थे तब इन्हें थोड़ी दूर पर बल्ली स्टैचू बना हुआ दिखता है और बल्ली को ऐसी हालत में देखकर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बल्ली ने तो बताया था कि वह इंग्लैंड में काफी अच्छा काम करता है, पर वह तो इंग्लैंड में स्टैचू बनकर भीख मांग रहा था। बल्ली अब उन तीनों को अपने साथ उसके घर ले जाता है जहाँ पर एक छोटी सी जगह पर काफी सारे लोग रह रहे थे। अब हार्डी बल्ली से पूछता है कि उसने उन्हें सच क्यों नहीं बोला। तब बल्ली बताता है कि उसे इंग्लैंड का वीजा तो मिल गया पर यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं मिला। अब हार्डी बल्ली से पूछता है कि उसने सच क्यों नहीं बोला। वह इंग्लैंड में ऐसे ही थोड़े बहुत पैसे कमाकर इंडिया उसकी माँ को भेजता है, इसके कारण उसकी माँ भी खुश होती है और उन्होंने टेलर का काम भी छोड़ दिया है, जिसके कारण माँ की खुशी देखकर वो सच नहीं बता पाया। अब ये तीनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें इंग्लैंड आना चाहिए था या नहीं। फिर रात में इंग्लैंड के पुलिस वाले उनके ठिकानों पर छापा मारने आते हैं तो वहाँ पर रहने वाले सारे लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं क्योंकि उन लोगों में से किसी के पास भी वीजा था ही नहीं। वह सब इलीगल तरीके से रह रहे थे, इसलिए पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट कर सकते थे। अब अगले दिन वह तीनों पटेल नाम के लॉयर से मिलकर अपनी सारी समस्या उसे बताते हैं। तब पटेल बताता है कि तुम्हारे पास अब केवल 3 ही रास्ते हैं इंग्लैंड की नागरिकता लेने के लिए। पहला तो तुम इंग्लैंड की सरकार को 1 मिलियन पाउंड दे दो। दूसरा तरीका था कि वह इंग्लैंड के कोर्ट में जाकर असाइलम मांग ले, जिसमें उन्हें कोर्ट में ये कहना होगा कि उन्हें इंडिया में जान का खतरा है तो वह उन्हें इंग्लैंड की नागरिकता दे देंगे। ये दोनों ही तरीके वह मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास ना तो 1 मिलियन पाउंड थे और ना ही हार्डी अपने देश को धोखा देना चाहता था, जिसकी वजह से ये तीसरा ऑप्शन चुनते हैं जिसमें उन्हें इंग्लैंड के किसी नागरिक से शादी करनी होगी
तभी उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल सकती है। मन्नू भी नागरिकता पाने के लिए फॉरेनर से शादी करने के लिए मान जाती है और जैसे ही मन्नू फॉरेनर से शादी करने जाती है तब इंग्लैंड में रिवाज होता है कि दूल्हा दुल्हन जब तक किस नहीं करते तब तक उनकी शादी नहीं मानी जाती। और मन्नू ये सब देखकर कि अंग्रेज उसे किस करने वाला है उसे थप्पड़ मार देती है। फिर जब वह अंग्रेज मन्नू को जबरदस्ती किस करने आता है तब हार्डी ये सब देखकर उसे खूब मारता है और ये लफड़ा होने के बाद पुलिस वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद अब उन तीनों पर एक ही चारा था कि वह कोर्ट में असलम मांग ले, तब उन्हें इंग्लैंड में रहने दिया जाएगा। हार्डी तो असलम लेने से बिल्कुल मना करता है क्योंकि वह फौजी था, पर बग्गू और मन्नू असलम मांगकर इंग्लैंड में ही रहने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वह इतनी मुश्किलों से इंग्लैंड आए थे तो इंडिया वापस नहीं जाना चाहते थे। अब इसी कारण से हार्डी तो इंडिया वापस आ गया था और बग्गू, बिल्ला और मन्नू इंग्लैंड में ही रहने लगे थे, जहाँ हार्डी, बग्गू, मन्नू और बल्ली आपस में 25 साल बाद मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर काफी खुश भी होते हैं। वहाँ मन्नू हार्डी को इंडिया वापस जाने में मदद करने को बोलती है क्योंकि उन्हें वीजा नहीं मिल रहा था और उन्होंने 25 साल पहले इंग्लैंड में असाइलम जो मांगा था। हार्डी बोलता है कि वह कुछ ऐसा जरूर करेगा जिस कारण से वह सब इंडिया आ पाएंगे। फिर मन्नू हार्डी को ये भी बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो उसके पास कुछ ही महीने हैं जिसमें वह अपनी माँ से मिलना चाहती है और अपने देश में ही अपनी आखिरी सांस भी लेना चाहती है। हार्डी अब प्रोफेसर गीतू से किसी आदमी का नंबर लेता है जिसकी मदद से वह उन तीनों को इंडिया वापस ला सके। जिसके बाद हार्डी के प्लान के अनुसार वह सब एक कंटेनर में इंडिया के कपड़े पहनकर वापस इंडिया जाएंगे। फिर जैसे ही वह कंटेनर में बैठते हैं वह दुबई का एजेंट पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और दुबई पुलिस वहां जाकर इन चारों को पकड़ लेती है। तब हार्डी ऑफिसर को बोलता है कि वह इंडियन है और बग्गू, मन्नू और बल्ली इंग्लैंड के रहने वाले हैं, पर ऑफिसर तो हार्डी की बात बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि इन चारों ने इंडियन कपड़े पहने थे और उनके बैग में भी पंजाब के पेपर्स पड़े थे। जिसके बाद उस पुलिस वाले को लगता है कि वह तीनों इंडियन हैं और डंकी मारकर इंग्लैंड जाना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये सारा प्लान हार्डी का ही था और उसी ने इन तीनों का नाम गुलाब सिंह, चमेली और पंपी रखा था और उनकी नकली आईडी भी बनाई थी क्योंकि इन तीनों के रियल आईडी से तो इंडिया वाले इन्हें कभी अंदर आने ही ना देते। इसलिए उसने जो साथी इंग्लैंड आते हुए इनके साथ मारे गए थे उन्हीं का नाम यूज किया था। अब दुबई का पुलिस वाला उन चारों को इंडियन समझकर वापस इंडिया भेज देता है। जिसके बाद हार्डी, मन्नू, बग्गू और बल्ली को इंडिया लेकर आ जाता है जहाँ पर ये सब आने से काफी ज्यादा खुश होते हैं। मन्नू फिर घर जाकर देखती है कि उसके भेजे हुए पैसों से उसके परिवार वालों ने उनका घर वापस ले लिया है। बग्गू की माँ ने भी अब जींस पहनना शुरू कर दिया है और बिल्ला की तो अब पंजाब में टेलर के नाम से बहुत बड़ी दुकान खुल चुकी है। इसके बाद हार्डी और मन्नू को भी पता चल जाता है कि उन्होंने एक दूसरे से झूठ बोला था कि उन्होंने शादी कर ली है। हार्डी अब मन्नू को फाइनली वहाँ पर प्रपोज करने वाला होता है और जैसे ही वो उसे प्रपोज करता है मन्नू अपनी बीमारी के कारण वहीं पर मर जाती है। यह सीन देखने में काफी इमोशनल करने वाला था। फिर कुछ दिनों बाद हार्डी, बग्गू और बल्ली नए बिजनेस करने की सोचते हैं। तब एक आदमी उनको डंकी मार के विदेश जाकर पैसे कमाने को बोलता है तो वहाँ हार्डी उस आदमी को धोबी पचाड़ देता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई सलार मूवी या एनिमल मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।